नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के लिए साधुवाद अनुमोदामी, मंगलमयता। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रेय घोष आयुपाल महास्थवीर आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया एपिसोड। बौद्ध धम्म तत्वज्ञान और तत्वज्ञान की सभी महती धम्मपद इस महान ग्रंथ में समाविष्ट करके जितना भी बौद्ध साहित्य है उसमें प्रभावशाली धम्मपद एक महान ग्रंथ उभर कर आया है। जितने सारे विश्व स्तर के लोग इस महान धम्मपद गाथाओं को पढ़ते हैं, जानते हैं और कहते हैं और अपने जीवन में यथार्थ उसका अर्थ उतारने की कोशिश करते हैं, उन्हें शांति मिली, सौहार्द मिला और वही लोग दुख से परे चले गए। आपको, मुझे और ये सारे प्रकृति में यदि शांति स्थापित करनी है तो धम्मपद एक अच्छा सरलतापूर्वक बुद्ध ने दिया हुआ मध्यम मार्ग है। आज अपने सारे कर्मों के प्रति और संयम और शांति के कर्मों के प्रति, अहिंसा और मैत्री कर्मों के प्रति बुद्ध ने हर एक गाथा में कुछ कहा है। तो आज धम्मपद के यमक वग्गो यानी पहले ही वग्गों की छठी गाथा हम लोग इस गाथा को जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहा है इस छठी गाथा में, और स्वयं तथागत बुद्ध जैसे पांचवी गाथा में कहते हैं नहीं वेरे न वेरानी, तो ये गाथा किस तरह से हमें बुद्ध तत्वज्ञान के समीप लेकर जाती है। तो बुद्ध इस गाथा को कहते हैं परे चन विजानन्ति मय मेत्थ यमामसे ए च तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा। ये छठी गाथा तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, कैसे सारे संसार को उजागर करते समय क्या कहते हैं। परेचन विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा, ततो समन्ति मेधगा। ये जो लोग जानते नहीं, क्या जानते नहीं, ये जो लोग जानते नहीं उनके बैर और चित्त कभी शांत नहीं होते कि मैं और ये सारी प्रकृति अनित्य है, क्षणभंगुर है और कुछ दिनों के लिए हूँ। जो लोग ये जानते हैं उनके सारे बैर शांत होते हैं। क्या जानते हैं कि कुछ दिन के हम मेहमान हैं और ये सारा जीवन अनित्य है, ये सारा जीवन क्षणभंगुर है, कुछ समय के बाद ये नष्ट होने वाला है। तो बुद्ध कहते हैं जो लोगों को ये जानने की ऊर्जा मिली, परेचन विजानन्ति मयमेत्थ एमामसे, एच तत्थ विजानन्ति, जिन्होंने ये सत्य जाना, पहचाना, समझ के लिया, ततो समन्ति मेधगा, उनके सारे वैर और सारे उलझने समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। बैर ख़त्म हो गया, क्रोध ख़त्म हो गई, उलझने ख़त्म हो गई और वो शांति से जीवन जीते हैं। जिन लोगों ने स्वयं को ऐसे जाना है और उसी अहंकार में जीते हैं। क्या अहंकार है उनके साथ कि मैं हूँ, ये मेरा संसार है, ये मैं हूँ, ये मेरा ये है, और ये मेरे के साथ जितना बड़ा अहंकार उत्पन्न करके जीते हैं तो अहंकार के साथ झगड़ा उत्पन्न होता है। ये मैं को सजाने के लिए, मैं को सुरक्षित रखने के लिए, मैं अनित्य हूँ ये जानते ही नहीं, मैं जिसके लिए लड़ता हूँ, झगड़ा करता हूँ, झगड़ता हूँ और जितने सारे फसाद है, झगड़े के फसाद है, उसमें मैं पड़ता हूँ। किस लिए?
तो बुद्ध कहते हैं कि मैं के साथ जो अहंकार आ गया और जिसे समझा ही नहीं कि मैं अनित्य हूँ, मैं क्षणिक हूँ, क्षणभंगुर हूँ, कोई शाश्वत नहीं है, हर एक चीज़ बदलने वाली है और एक दिन मैं के साथ हर एक चीज़ ख़त्म होने जा रही है। अगर ये सब कुछ अनित्य है, ये सब कुछ क्षणभंगुर है, तो ऐसे चीज़ों के साथ रहते समय यदि कोई उलझने पैदा होती है तो कोई विद्वान, प्रज्ञावान, कोई पंडित, कोई ऐसे उलझनों में बांधता नहीं, उस उलझनों में रहता नहीं, खुद को उस उलझनों से मुक्त करता है, वो प्रज्ञावान है। मैं और अहंकार के उलझनों में जो पड़ता है वही रहता है, उसे बुद्ध कहते हैं मूर्ख। मूर्ख यानी अज्ञानी। मैं के बारे में और मैं से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है, ये अहंकार के बारे में यदि किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं है तो ये हमेशा मैं शाश्वत हूँ, ये मेरे लिए है, ये मेरा है, ये मेरे ही लिए रहना चाहिए और मेरे लिए और मेरा है, ये मेरे लिए रहना चाहिए और मुझे ये निरंतर मिलना चाहिए। ऐसे अहंग भाव में जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के बैर और अशांति कभी ख़त्म नहीं होती। यदि आपके जीवन में आपको सौहार्द चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मैत्री चाहिए, तो आपको जानना पड़ेगा ए च तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा। जो लोग जानते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ वो चीज़ बदलने वाली है, आज मेरे पास है, कल नहीं रहेगी। जिस चीज़ के लिए उलझने पैदा कर रहा हूँ वो सारा उलझने पैदा करने वाला संसार ही अनित्य है, वो बदलने वाला है। और मैं स्वयं के बारे में जितनी सारी उलझने, क्रोध, बैर, अशांति और झगड़ा उत्पन्न कर रहा हूँ और उसमें फंसते जा रहा हूँ, लुप्त हो रहा हूँ, फंस रहा हूँ, तो बुद्ध कहते हैं कि ज्ञानी, पंडित और जिसको सरलतापूर्वक ज्ञान मिला, ऐसे सारे लोग इन उलझनों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। जब मुक्त होते हैं ऐसे लोगों के सारे बैर शांत होते। परे चन विजानन्ति मयमित्थ यमामसै। जिन्होंने जाना ही नहीं, परे चन विजानन्ति, ये सब अनित्य है, यह जिन्होंने विजानन्ति, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, परखा ही नहीं, तो ऐसे लोग हमेशा उलझने, झगड़ा और बड़े ही अहंग भाव में लुप्त होते जाएंगे, लीत होते जाएंगे। और जितना अहंग भाव बढ़ते रहेगा और अहंग भाव के लिए कोई क्षति पहुंचाता है तो बुद्ध कहते हैं वहाँ पे क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि अहंग भाव को क्षति कोई पहुंचाता है तो पहले दुख उत्पन्न होता है। ऐसे दुख के साथ परेचन विजानन्ति मयमित्थ यमामसै, उनके सारे बैर, शांति, कभी अशांति उनकी ख़त्म ही नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं कि जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ क्रोध उत्पन्न किया, 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। जो चीज़ ख़त्म होने वाली है उसके उलझनों में मैं बंधता रहूँगा तो ये सारे उलझने केवल मेरे संसार जीवन और जितना जीवन मुझे मिला, जिस जीवन में मैं रहा हूँ, ये सारे जीवन में कभी ना कभी बड़ा ही असंतोष और दुख उत्पन्न करेगी। तो ये सारे असंतोष, अहंभाव और मिथ्या दृष्टि को पराजित करके ये जीवन बड़ा ही अनित्य है, ये सब कुछ अनित्य है। ये वैर अनित्य है, ये क्रोध अनित्य है, ये झगड़ा अनित्य है, ये झगड़े की उपज अनित्य है। जितने सारे दुख उत्पन्न करने वाले सारे संस्कार मैं मेरे लिए कहता हूँ और मैं के प्रति अहंकार उत्पन्न करता हूँ और ये अहंकार को सुरक्षित रखने के लिए जितने सारे झगड़े, उलझने, अहंभाव पूरे करता हूँ, तो बुद्ध कहते हैं परेचन विजानन्ति, परेचन विजानन्ति, उन्होंने ये जाना ही नहीं कि यही तो अनित्य है। मयमित्थ यमामसै, ये कितना अशुभ है, अनित्य है, क्षणिक है, ये च तत्थ विजानन्ति। पर उसके विरुद्ध जिसने भी ये जाना है,
बड़े ही शांत और संयम चित्त से देखा है। जिस चीज़ के लिए मेरा अहं भाव बढ़ रहा है और मैं बढ़ा रहा हूँ वो क्या है? अगर मैं मेरे बारे में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सारे उलझने में फंसता जा रहा हूँ, अड़क रहा हूँ, बांध के ले रहा हूँ और मैं और मेरे लिए जितना हो सके अहं भाव उत्पन्न कर रहा हूँ, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे टाइम पर जो उत्पन्न हो रहा है उससे जर हम लोग स्वयं के चित्त से, समत्थ भाव से, ध्यान युक्त चित्त से शांत होकर देखेंगे, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोग, शांति से रहने वाले लोग, शांति को उत्पन्न करने वाले लोग, मय मेत्थ यमामसे, इनके विरुद्ध ततो समन्ति मेधगा, उनके सारे बैर, उनके सारे क्रोध, उनकी सारे अहंभाव, उनकी सारी अशांति शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। परेचन विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा, ततो समन्ति मेधगा। क्या चाहते हो आप? कि केवल उलझनों में बांधते रहे? स्वयं के उलझने इतनी बढ़ गई है कि कहाँ से बाहर निकलना है समझ में ही नहीं आता। ये उलझने अहंभाव उत्पन्न करती है और ये अहंभाव को हम सजा के रखते हैं। मैं हूँ, मेरा है, मेरे लिए है, निरंतर है, ये ऐसे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, मैं नश्वर नहीं। जो लोग ऐसे सोचते हैं, मैं नश्वर ही नहीं, मेरा मृत्यु होने ही वाला नहीं। जो लोग जानते हैं दो शब्द है, ये है मृत्यु और ये एक दिन आने वाला है। बुद्ध कहते हैं ये है एक नश्वरता, ये ख़त्म हो जाएगा। जो लोग ये जानते हैं वो लोग कभी झगड़ा नहीं करते मैं के लिए और जीवन के लिए। जो लोगों ने ये जाना नहीं, ये कहाँ तक रहेगा उनको पता ही नहीं, बुद्ध कहते हैं ये अनित्य है, ये जीवन अनित्य है और एक न एक दिन ये सारे संसार और प्रकृति को मैं अलविदा कह के चला जाऊंगा। जब भी ये प्रकृति मुझे अनुमति देगी, आज्ञा देगी और ये संसार को छोड़ने की बात होगी, तो मुझे केवल इसका स्वीकार करना है, क्योंकि मैं अनित्य हूँ, मैं और मेरा जीवन अनित्य हूँ, मर्त्य है। अगर मैं मर्त्य हूँ तो मेरे लिए क्यों झगड़ा कर रहा हूँ? मेरे लिए क्यों मैं फंस रहा हूँ? मैं मेरे लिए ही क्यों अशांति उत्पन्न कर रहा हूँ? मैं मेरे लिए क्यों इतना अहं भाव उत्पन्न कर रहा हूँ? कितने दिन रहना है? तो बुद्ध कहते हैं जब ऐसे कोई सोचता है तो वो बदले की भावना नहीं रखता, प्रतिशोध की भावना नहीं रखता। कितने दिन हमें यहाँ रहना है? कुछ तो दिन के मेहमान हैं हम, प्रकृति के महान अनुकंपा से उत्पन्न हुए, जीवन जी रहे हैं, तो क्यों हमें इसे जीवन में उलझने उत्पन्न करनी है? छोटा सा तो जीवन है, सीमित जीवन है, कुछ सालों का जीवन है और उसके बाद तो मरना ही है। अगर मरना ही है तो अहं भाव लेकर क्यों मरे? झगड़ा लेकर क्यों मरे? अशांति देकर लेकर क्यों मरे? किसी को परेशानी देकर और स्वयं का चित्त परेशान करके क्यों मरे? अगर हम लोग इसी जीवन में झगड़ा उत्पन्न करते हैं, प्रतिशोध उत्पन्न करते हैं, बदले की भावना उत्पन्न करते हैं, अहं भाव उत्पन्न करते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा जीवन है, ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं और मैं कभी मरूंगा ही नहीं और मरने की भावनाओं को समझते ही नहीं, तो ऐसे लोगों को लगता है कि कितने सालों तक मैं रहूँगा तो मैं अहं भाव को संभाल के रखूँगा, मैं फंसते रहूँगा, मैं झगड़ा करूँगा क्योंकि मैं यही रहूँगा। बुद्ध कहते हैं कि जानो हम लोग यही नहीं रहेंगे। जीवन अनित्य है और अनित्य जीवन है, ये जानने के बाद जितनी सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है ये सारी चीज़ें अनित्य है। झगड़ा भी अनित्य है, ये झगड़े की फसाद जो रूट है वो भी अनित्य है, ये अहं भाव भी अनित्य है। अनित्य यानी कुछ क्षण के बाद बदलने वाला, कुछ क्षण के बाद बदलते बदलते एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं जिन लोगों ने ये जाना है, परेचन विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग नित्य है, सदा ही रहेंगे और सदा ही ऐसे ही रहेंगे, तो उनके शोक, उनके असंतोष भाव और उनकी वैर भावता, मान्यता कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें जीवन का अर्थ समझा ही नहीं।
एच तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा। पर यह सत्य जिन्होंने जाना, परखा, समझा, सारे प्रकृति के संस्कार अनित्य है, मैं भी हूँ। अगर मेरे लिए किसी ने क्रोध उत्पन्न किया तो मैं प्रतिशोध की भावना नहीं रखूँगा। यदि यही करते रहूँगा तो ये प्रतिशोध और क्रोध बढ़ता रहेगा और मेरा ये जीवन जितना मुझे मिला, जितना समय मुझे मिला, वो केवल प्रतिशोध में ही चला जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं स्वयं से शुरुआत करिए और कहते रहिए परेचन विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा। जो लोग स्वयं को केवल नित्य समझते हैं और नित्य और अनित्य की परिभाषा समझे ही नहीं, उनके सारे झगड़े, सारे असंतोष और सारे उलझने जैसे कि वैसे रह सकती है। जिन्होंने जाना कि जीवन बड़ा ही अनित्य है, क्षणभंगुर है, मृत्य है और इतने छोटे से जीवन में ये उलझने क्यों पैदा करनी है, जिन्होंने अपने उलझनों के ऊपर विजय प्राप्त किया, ऐसे लोग कभी असंतोष उत्पन्न करते नहीं, कभी पीड़ा उत्पन्न करते नहीं, कभी व्यापाद उत्पन्न करते नहीं, स्वयं शांति से रहते हैं और जितने सारे लोग, जितने सारे सत्व है, उनके लिए केवल मैत्री, करुणा, केवल अहिंसा, प्रेम और जितनी हो सके उतनी मेत्ता भाव उत्पन्न करते हैं। अगर आपके चित्त में जितने समय तक आपका चित्त यहाँ रहेगा, शरीर यहाँ रहेगा, शब्द यहाँ रहेंगे, बुद्ध कहते हैं उतने सारे शब्दों को उलझनों से मुक्त करिए। मेरा शरीर किसी उलझनों में नहीं है, मैं उलझनों से मुक्त हूँ। मेरे शब्द किसी उलझनों में नहीं है, बड़े स्पष्ट है, क्लियर है और मेरे शब्द किसी की निंदा नहीं करते और किसी के प्रति कोई कठोर बात करते ही नहीं और मेरे शब्दों से कभी कोई झगड़ा होता ही नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि शरीर उलझनों से मुक्त है, शब्द उलझनों से मुक्त है और मेरा चित्त सारे अहंग भाव से मुक्त है। मेरे में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं और मेरे लिए कोई गलत बोलता है, क्रोध व्यक्त करता है तो मैं कहता हूँ मैं और मेरे जीवन में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों झगड़ा करूँ, मैं क्यों प्रतिशोध की भावना व्यक्त करूँ, मैं क्यों इस क्रोध से क्रोध को जीतने की कोशिश करूँ। तो मैं बुद्ध कहते हैं जिसने मैं जीत लिया और जाना कि ये मैं और ये मैं की भाषा एक न एक दिन आपका साथ छोड़कर ये मेरे शब्द शांत हो जाएंगे, ये मेरा शरीर शांत हो जाएगा और ये मेरा चित्त भी शांत हो जाएगा। एच तत्थ विजानन्ति, ये सत्य जाना, ये सत्य समझा, ये सत्य को परखा, सारे उलझने, झगड़ा और सारे वाद जिसने यहीं पर मिटा दिए, तो वो सारे संसार के समाज, मनुष्य, परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आपके जीवन की, परिवार की, समाज की और आपके लोगों की शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण को संभाल सकते हैं। जिन्होंने जाना ही नहीं कि ये जीवन अनित्य है, वो लोग समझेंगे, जानेंगे और अपने असंतोष भाव को, अपने झगड़े को और आपके सौहार्दपूर्ण जीवन का त्याग करके ये केवल मेरे लिए है, मेरे लिए सदा ही ऐसे रहेगा, ये जानकर आपके जीवन का बड़ा ही पुण्य जो मिलने वाला है उससे कभी दूर चले जाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि कोशिश करिए, जानिए, जानकर उसको हर दिन, हर जगह, हर समय आप साथ लेकर चलिए। यदि कोई उलझने उत्पन्न कर रहा है तो ऐसे उलझनों में आप फंसे मत, उससे बाहर आइए और बाहर आने के जितने सारे मार्ग हैं उस सारे मार्ग को समझे, देखे, परखे और उससे सारी उलझनों का त्याग करिए। जीवन बड़ा ही अनित्य है, हम सब मरने वाले हैं, एक दिन मरना ही है तो झगड़ा करके क्यों मरे, एक दिन जाना ही है तो उलझने पैदा करके क्यों जाना है, एक दिन जाना ही है तो मैं अहंग भाव को लेकर जीवन जी के क्या मिलेगा। तो सारे लोग मृत्यु के पश्चात मेरे कर्मों की निंदा ही करेंगे, तो भला होगा कि मैं उलझन, क्रोध, बैर और अशांति का त्याग करके मैं ये जानता हूँ कि मृत्यु आने के पहले ही मेरा जीवन सारे उलझनों से मुक्त होना चाहिए। मेरा जीवन सारे झगड़ा और झगड़े के फसाद ये सारे उससे मुक्त होना चाहिए। मेरा जीवन सारे अहंग भाव से मुक्त होकर मुझे जीना है, तो वह शांति रहेगी
और शांति तो केवल मृत्यु के पहले मिलती है। जिसने जाना, परखा, समझा, तो बुद्ध कहते हैं परे च न विजानन्ति मयमेत्थ इमामसे, ये जानकर उसे परे चली जाइए। और ये जाना ए च तत्थ विजानन्ति तत्तो समन्त्य मेधगा, एक बार आपने जान लिया तो आपके सारे बैर, आपके सारे क्रोध, आपके सारे दुख, आपके सारे विकार शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। परे च न विजानन्ति मयमेत्थ इमामसे, ये च तत्थ विजानन्ति तत्तो समन्ति मेधगा, ततो समन्ति मेधगा। साधु साधु साधु। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और तथागत बुद्ध द्वारा बताया हुआ ये अहंग भाव से मुक्त होने का मार्ग आपको परिचित लगा, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और सौहार्दपूर्ण जीवन आपके स्थापित जीवन के लिए समीप लेकर जाइए। यदि आपको शांति मिलती है तो आपके वजह से सारे दुनिया को शांति मिलेगी और इसका पुण्य आपके जीवन में यही आपको मिलेगा। जीवन बड़ा ही अनित्य है। इतने सीमित और अनित्य जीवन के सफ़र में हमें झगड़ा, असंतोष और अहंग भाव से मुक्त होकर जीने मिलेगा, तो यही आपका जीवन का सार्थक है। तो आप यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को शेयर करिए। जितने लोगों तक ये पहुंचाना आपको सही लगता है, उनके व्हाट्सएप थ्रू, फेसबुक थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने सारे माध्यम हैं, उतने सारे माध्यम से अपने एक दूसरे कल्याण मित्रों के साथ साझा करिए। आप सभी के प्रति अनुमोदन, मंगल मैत्री। साधुवाद साधुवाद साधुवाद।